गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4 में पढ़ेंगे हम लोग आज पाठ 12 भारत कोकिला। तो भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, चलिए देखते हैं पाठ में। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजनी नायडू, जिन्हें पूरा भारत भारत कोकिला के नाम से जानता है। तो भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है, मतलब प्रथम लाइन में आता है। सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजनी की मां श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थीं। वे बांग्ला में कविता लिखती थीं। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनके हाथ में हमेशा कोई न कोई पुस्तकें अवश्य रहती थीं। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छी थीं। वे जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। सरोजनी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी ने इस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की। हैदराबाद के निजाम उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली। ठीक है। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। भला सरोजनी पीछे कैसे रहती, है ना। वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, उकसाया। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। जिस समय अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया, उस समय सरोजनी नायडू ने भी बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उसके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है, लड़ाई झगड़े मत करो, अभी सबको मिलकर रहना हमको जरूरी है। ठीक है। तो आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकेगा। आप लोग प्रेम से रहिए करके, मतलब जो जाति वर्ग धर्म से संबंधित जो लड़ाई झगड़ा हो रही थी उसको उन्होंने सभी लोगों को जा जाकर समझाया। उनका समझाना एकदम सही था। जब आपस में ही लड़ेंगे तो फिर अंग्रेजों को क्या भगा पाते हैं ना देश से। तो उन्होंने सभी को जा जाकर समझाया कि ऐसे मत करो, तो तभी तो अंग्रेजों को भारत से हम भगा सकेंगे। सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। उनकी वाणी में जादू था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वे अमेरिका और अफ्रीका भी गईं। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है। अब सरोजनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर भी वे उत्साह से देश सेवा में लगी रहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं थी, एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थीं। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते थे। ठीक है। तो भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू प्रसिद्ध थीं हमारे भारत की। ठीक है। आप लोग भी इस पाठ को पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।